दिव्य हिंदी अकोला की टॉप 10 न्यूज। पिंजर पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार 4 पहिया वाहन क्रमांक MH30 BD 2774 में कत्ल के लिए गोवंश लेकर जाया जा रहा है। इस जानकारी के आधार पर पिंजर पुलिस ने नाकाबंदी लगाकर एक वाहन को रोका। वाहन की जांच करने पर उसमें बेदर्दी से रखे हुए 9 गोवंश मूल्य 86,000 के दिखाई दिए, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। शहर उप विभागीय पुलिस अधिकारी के मार्गदर्शन में कार्यनिवृत्त विशेष दल ने गुप्त जानकारी के आधार पर एक आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की थी। जांच में आरोपी ने बताया कि उसने 9 मोबाइल की चोरी की है। इस जानकारी के आधार पर दल ने आरोपी के पास से मोबाइल जब्त कर लिया। शहर में मोबाइल तथा 2 पहिया चोरी का प्रमाण काफी बढ़ गया है। मध्य रेलवे की ओर से गणपति त्योहार के लिए अकोला रेलवे स्थानक से होकर कोकण क्षेत्र की ओर जाने वाले यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को कम करने के लिए अतिरिक्त स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। ट्रेन क्रमांक 01255 नागपुर करमाली के बीच 4 सितंबर और 11 सितंबर को नागपुर से 3:45 बजे प्रस्थान करेगी और अगले दिन 2:15 बजे करमाली पहुँचेगी। अकोला मनपा क्षेत्र में मनपा निधि से शायद ही कोई विकास कार्य पिछले कुछ वर्षों में हुआ हो। विकास कामों के लिए शासन द्वारा मिलने वाली निधि में 30% हिस्सा मनपा को डालना पड़ता है, लेकिन आय कम होने से यह हिस्सा भी मनपा के लिए डालना मुश्किल होता है। किंतु इस बार मनपा की आय बढ़ी है। मनपा के हिस्से में 1,97,00,000 रुपए डाले जा रहे हैं। नागपुर से अंजन गांव की तरफ जा रही कार का टायर दरियापुर के पास पेट्रोल पंप के सामने अचानक फूट जाने से वह अनियंत्रित होकर मार्गक्रमण कर रहे 2 पहिया वाहन से टकरा गई। इस हादसे में अकोला के ग्राम अंबाबाई सांगलूद निवासी राउत भाई चपेट में आ गए। इस हादसे में एक की मृत्यु हो गई, जबकि दूसरा भाई गंभीर रूप से घायल हो गया है। अकोला के शहरी सहित ग्रामीण अंचलों में कोरोना का प्रादुर्भाव नहीं के बराबर है, जिसके चलते नए संक्रमितों का आंकड़ा भी 20 अंक के भीतर रह गया है, जिसे देखते हुए कुछ लोग कोरोना को लेकर बेफिक्र हो गए हैं। शायद यही वजह है कि दूसरे डोज की डेडलाइन समाप्त होने के बाद भी 37,435 लोगों ने दूसरी खुराक लेने में अब तक कोई रुचि नहीं दिखाई है। वर्तमान समय में शहर के कई महत्वपूर्ण चौराहों की स्थिति काफी खराब होती जा रही है। इसी तरह शहर की अनेक सड़कें जो कुछ समय पहले ही बनाई गई है, उनका उखड़ना शुरू हो गया है। कुछ सड़कों की दुरुस्ती भी की गई है, लेकिन अभी भी अनेक स्थानों पर दुरुस्ती की आवश्यकता है। असुविधा के कारण नागरिकों को काफी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। अवैध नल कनेक्शनों को वैध बनाने के लिए अकोला मनपा द्वारा लागू की गई अभय योजना के महज 2 दिन शेष हैं। 31 अगस्त तक नागरिक 400 रुपए में अपने नल कनेक्शन को वैध कर सकेंगे। 31 अगस्त के बाद अवैध नल कनेक्शनों पर कार्रवाई की जाएगी। मनपा क्षेत्र में 1.5 लाख से अधिक संपत्तियां हैं, जिसमें अवैध नल कनेक्शनों की संख्या हजारों में है। रविवार को अवकाश होते हुए भी जिलाधिकारी नीमा अरोरा जी ने पातुर में औचक भेंट देकर निरीक्षण किया। सबसे पहले वे तहसील कार्यालय में गई तथा यहां के सभी विभाग के कामों का जायजा लिया। उन्होंने प्रलंबित कामों का जल्द निपटारा करने के लिए आदेश दिए। उसके बाद उन्होंने शिव भोजन थाली केंद्र का निरीक्षण किया। BEd DEd अंतिम वर्ष में पढ़ने वाले छात्र अब शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी TET के लिए आवेदन कर सकेंगे। इस फैसले से हजारों छात्रों को बड़ी राहत मिली है। इस फैसले के मद्देनजर TET के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि भी बढ़ा दी गई है। शिक्षक पद पर नियुक्तियां न होने से राज्य के BEd DEd महाविद्यालयों में सीटें रिक्त हैं। दिव्य हिंदी न्यूज हम सिर्फ जानकारी देने का ही कार्य नहीं करते, बल्कि हम लोकशाही के चौथे मजबूत आधार स्तंभ की भूमिका निभाने का भी कार्य करते हैं। देश और दुनिया की आने वाली सभी ब्रेकिंग न्यूज से हमेशा अपडेटेड रहने के लिए अभी दिव्य हिंदी न्यूज के चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें तथा विज्ञापन देने के लिए नीचे दिए हुए नंबर से संपर्क करें। धन्यवाद।